अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन प्रॉप्ड कैंटिलीवर एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ प्रॉप कैंटिलीवर। आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे प्रॉप कैंटिलीवर के। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं न्यूमेरिकल। फाइंड द प्रॉप रिएक्शन एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ द बीम। ये हमारे पास जो कैंटिलीवर बीम दे रखा है, इस पर प्रॉप लग रहा है 4 मीटर पे फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। ये प्रॉप लग रहा है और ये 20 किलो न्यूटन का लोड 2 मीटर पे, और ये यूडीएल 4 मीटर स्पैन पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का, और ये 10 किलो न्यूटन फ्री हैंड पे लग रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, सबसे आपको क्या निकालनी पड़ती है? फाइंड पे क्वेश्चन में भी गिवन है फाइंड द प्रॉप रिएक्शन। तो सबसे आपको डिटरमाइन करनी सबसे पहले प्रॉप रिएक्शन क्या होगी। प्रॉप रिएक्शन डिटरमाइन आप कैसे करेंगे? आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉप कैंटिलीवर में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो ये मतलब प्रॉप करता क्या है एक्चुअल में। प्रॉप क्या करता है कि जैसे मतलब अगर मैं प्रॉप ना लगाऊं इस पर, तो ये बीम है हमारा, तो ये कुछ इस तरह बेंड होगा, हो ना, कुछ इस तरह बेंड होगा। ये लोडिंग की वजह से, 3 लोडिंग की वजह से ऐसे बेंड होगा। तो प्रॉप लगाने का हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये जो टोटल डिफ्लेक्शन है, इसको ज़ीरो करना है। मतलब डिफ्लेक्शन बराबर ज़ीरो करना है हमको। डिफ्लेक्शन बराबर ज़ीरो कैसे करेंगे? हमको कहीं ना कहीं प्रॉप लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इस केस में यहाँ पे प्रॉप लगाया, तो ये बीम कुछ वापस किस तरह का हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा वापस। मतलब प्रॉप लगाने से हमने क्या किया, ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसको, ये डिफ्लेक्शन मतलब इससे कंपनसेट कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा बीम जो है वापस स्ट्रेट हो गया। तो ये इससे क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना, प्रॉप रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप निकालिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी वाई डी, है ना। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी कहाँ पे, जहाँ पे आपका प्रॉप लग रहा है वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। पहले तो आप प्रॉप को कंसीडर ना करो, है ना। फ्रॉम स्लोप डिफ्लेक्शन विदाउट प्रॉप पी, आप प्रॉप को कंसीडर नहीं करोगे तभी तो आपका डिफ्लेक्शन आएगा ना। तो प्रॉप को आप सबसे पहले हटा दो, फिर आप देखो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है पॉइंट डी पे। डिफ्लेक्शन निकालने का हमारा इजी फार्मूला है, जो होता है हम बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम इस पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड एक तरीका है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा फ्री एंड है, इसमें क्या करते हैं, फ्री एंड से हम एक्स डिस्टेंस पे जस्ट मतलब जस्ट ए के पास में, ए सपोर्ट जो है उसके जस्ट पास में एक सेक्शन लेते हैं एक्स एक्स। कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। कहाँ से? फ्री एंड से, मतलब बी से। बी से हम इस पॉइंट पे मतलब एक एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स सेक्शन लेंगे, ए के जस्ट पास में होना चाहिए, मतलब जस्ट करीब होगा वो। और उस पर क्या करेंगे, हम मूवमेंट लेंगे। कुछ भी नहीं करना हमको, मूवमेंट लेना है, राइट साइड मूवमेंट लेना है हमको, सारे राइट साइड मूवमेंट लेने, क्योंकि हमको कंसिडर ये फोर्स करना है ना, सारे फोर्स कंसिडर करने हैं हमको, तभी हम मूवमेंट अलॉन्ग एक्स एक्स निकाल पाएंगे ना। तो हम राइट साइड मूवमेंट लेंगे सारे। तो राइट साइड मूवमेंट लेने के लिए हमको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले साइन कन्वेंशन हमारा ये होता है, अगर सेक्शन टू द लेफ्ट क्लॉकवाइज राइट एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, सेक्शन टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज राइट क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ये हमको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। देखो, तो मूवमेंट अलॉन्ग एक्स एक्स निकालना हमको। हमने क्या किया, बी से एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स सेक्शन लिया, उस अलॉन्ग मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट निकालते हैं हम। तो मूवमेंट निकालने हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्स हमारा सेक्शन, उस पर हम कुछ भी पेंसिल वगैरह कुछ रख देंगे। तो अब हमको देखना राइट साइड मूवमेंट, जो टोटल लोडिंग है उनके कारण मूवमेंट क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा फोर्स आता है 20 वाला। तो 20 वाला आप देख लो, एक्स से डिस्टेंस कितनी, 20 की। कितनी डिस्टेंस है, एक्स 20 की डिस्टेंस है। देखो हमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए हमको। ये वाली डिस्टेंस क्यों चाहिए, देखो क्योंकि हम किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग या फिर किसी पॉइंट के अलॉन्ग मोमेंट निकालते हैं, तो हमको वो डिस्टेंस चाहिए होती है उस पॉइंट से उस लोड की। तो मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए 20 वाले के लिए, तभी हम इसका मोमेंट निकाल पाएंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस हमको मालूम यहाँ से आता है कितनी, एक्स है, और ये डिस्टेंस हमको मालूम यहाँ से आता है कितनी, 4 है। देखो ये 2 और ये 2 4। तो अगर मैं इस टोटल में से ये वाली माइनस कर दूँ पूरी, तो आ जाएगी ये वाली। मतलब x में से मैं अगर 2 + 2 ये 4 घटा दूँ, मतलब x में से ये 4 घटा दूँ, तो ये वाली आ जाएगी। ये कितनी होगी डिस्टेंस, x - 4 होगी। कितनी होगी मेरी, x - 4। तो ये हमारी x - 4 डिस्टेंस हुई। तो इसका वो क्या आएगा, देखो ये क्लॉकवाइज हमारा सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज, सेकंड लाइन में क्लॉकवाइज नेगेटिव, नेगेटिव 20 × x - 4 ये डिस्टेंस हो गया। फिर आप देखो 10 वाले के लिए, 10 वाला कौन सा, ये है फ्री हैंड वाला। तो 10 इंटू सिंपली डिस्टेंस कितनी है, x है। देखो 10 वाले के लिए x है ना, ये क्योंकि x डिस्टेंस पे x सेक्शन है हमारा। ये 6 नहीं है, 6 तो ये है स्पॉट तक के लिए, लेकिन ये सेक्शन का x है। यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, तो 10 × x, वो भी नेगेटिव क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज 10 × x। लास्ट वाला आपका लास्ट आता है यूडीएल। यूडीएल में क्या करना पड़ता है आपको, यूडीएल है जो उसको पहले तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। तो डिस्टेंस कितनी है आप, तो यूडीएल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यूडीएल लग रहा है हमारा। यूडीएल कितना लग रहा है, तो ये देखो x में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो यूडीएल कितने पे लग रहा है वो आ जाएगा, है ना। तो मतलब हमको क्या करना है, x में से सबसे पहले हमको 2 माइनस करना है। 2 कौन सा, ये वाला 2, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना पूरी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 5, तो हम क्या करेंगे, x - 2 किया, 5 × x - 2 किया सबसे पहले। तो 5 × x - 2 किया, तो पहले तो इसकी लोड की क्या मतलब यूडीएल को हमने पॉइंट लोड, मतलब अब ये पॉइंट लोड कहाँ लगेगा,
x-2 के आधे पे, मतलब x-2 ये है, इसके हाफ पे लगेगा। कभी भी हम यूडीएल देखते हैं ना, यूडीएल क्या होता है, यूडीएल में मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसके हाफ पे लगता है ना, अगर जो मैं पॉइंट लेट बनाऊँ तो टोटल डिस्टेंस के हाफ पे। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, x-2, ये डिस्टेंस कितनी है x-2, तो पहले तो 5 इंटू x-2 क्या, फिर हम क्या करेंगे x-2/2 करेंगे, क्योंकि वो बीच में लगेगा ना इसका ही, तो ये x-2 तो ये वो बन जाएगा 5x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कुछ भी नहीं करना आपको, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ही कर देना है, सिंपली अपॉन 2 कर देना। इसमें अगर यूडीएल दिखे तो कहीं भी, वो भी नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आप देख लेते हैं मोमेंट अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना हमको, सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन लगा दिया साइन, सब वही वही इक्वेशन लिख दी। फिर हम क्या करेंगे, हमको मालूम होनी चाहिए जब हम पहला इंटीग्रेशन करते हैं तो जो इंटीग्रेशन मोमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो वो चेंज कायम हो जाएगा i.ei में। मतलब इस इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स एक्स क्या होता है, i.ei। आई मतलब हमारा स्लोप, स्लोप कितनी आ रही है, और ई हमारा कॉन्स्टेंट हो गया ना, रिजिडिटी कॉन्स्टेंट। तो अब आप देखो इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, 20 इंटू x-4 है, तो 1+1/2 मतलब x⁴ है तो 2 कर दो अपॉन 2, जो पावर है वही डिवाइड कर दो, प्लस C1 लगा दो यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट है ना, माइनस 10x² कैसे, देखो x⁴ है तो 1+1/2 है ना, तो 10x²/2। फिर लास्ट वाला आता है हमारा x-2 की पावर 2 है, तो 2+1 करो तो 3 हो जाएगा अपॉन 3, तो 2 पहले से है 2 और 3 हो जाएगा एक और, तो 6 हो गया ना। देखो 2+1 करेंगे 3 आएगा, 3 आ गया, उसके बाद एक और 3 नीचे भी आएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया है ना। फिर हमको क्या करना है कि C1 की वैल्यू निकालनी है हमको। C1 की वैल्यू निकालने के लिए हमको करना बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या बोलती है हमारे प्रॉप कैंटिलीवर में, बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, देखो प्रॉप कैंटिलीवर, मान लो ये प्रॉप कैंटिलीवर है, तो देखो प्रॉप कैंटिलीवर में क्या होता है, इस पॉइंट पे मतलब जब आपका x बराबर टोटल स्पैन है, मतलब ये स्पैन हमारा टोटल कितना है, अभी देखो इस केस में स्पैन टोटल हमारा 6 मीटर का, 6 मीटर का है ना। देखो क्योंकि x हमने इस पॉइंट से लिया ना, ये b पॉइंट से x कंसिडर किया, तो b पॉइंट से x मतलब अगर हम 6 पे लें, मतलब x बराबर 6 रखें, मतलब कहाँ पे आ गए हम, a पॉइंट पे आ गए। तो a पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, a पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, x जब आप 6 रखोगे I 0 रहेगा और y 0 रहेगा। y क्या, y डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, एट पॉइंट भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। जब आपका x 0 होगा ना तब y भी मैक्स होगा और I भी मैक्स होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है जब बी पॉइंट पे है तब आई मैक्स वाई मैक्स। अब आप अगर सपोर्ट पे आते हैं, जो आपका फिक्स सपोर्ट है, वहाँ पे क्या होगा, x बराबर 6 रखा, क्यों कैसे 6, देखो यहाँ से x लिया ना हमने, तो ये 2 2 2 यहाँ से आते हैं तो कितना हुआ 6, तो x 6 रखने में हम सपोर्ट पे आ गए ए वाले पे यहाँ पे, तो मतलब वहाँ I 0 y 0, तो इससे हमको C1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये वाली कंडीशन लिख देंगे, x बराबर 6 पे I 0 मतलब पॉइंट ए पे हम, है ना, तो ये रख देंगे 0, ये 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो गई। फिर 20 इंटू ये 6-4 का होल स्क्वायर अपॉन टू C1, 10 इंटू 6² और ये 6 माइनस x की जगह 6 रखना, और कुछ नहीं करना। तो C1 की वैल्यू हमारी आएगी 273.33। अब हमको देखना है IEI में इसकी वैल्यू डाल दो, जो इक्वेशन हमने निकाली थी ना उसके अंदर C1 की वैल्यू लिख दो और इक्वेशन कंप्लीट कर दो। तो 20x-4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर C1 की वैल्यू लिख दी हमने 273.33, 10² -5x -2 का होल क्यूब अपॉन 6, बस ये इक्वेशन हो गई। फिर हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को वापस अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब डबल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन क्या मतलब, एक बार इंटीग्रेट किया मूवमेंट इक्वेशन को, फिर एक और बार अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलती है। ये क्या हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, ये हमारी है स्लोप इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन कब मिलती है, जब मोमेंट को एक बार इंटीग्रेट किया। फिर और डिफ्लेक्शन कब मिलती है, जब जो आपकी जो मोमेंट को आप डबल करो, या फिर आप समझ सकते हो कि स्लोप इक्वेशन का भी एक और बार इंटीग्रेट करो। मतलब स्लोप इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करा हमने, जो हमने लिखी वापस से, तो क्या हो जाएगा, आई बदल जाए आपका वाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आई बन गया वाई, मतलब स्लोप बन गया डिफ्लेक्शन, और यही तो कॉन्स्टेंट ही है। फिर आप इंटीग्रेशन इस चीज़ का करो वापस से, तो ये ऐसे इंटीग्रेशन लिख दिया आपने, तो इंटीग्रेशन आप देखो ये तो हट गया, तो y.ei बन गया ना, डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गई हमारी, y डिफ्लेक्शन है। तो देखो ये तो 2 से 10 हो जाएगा। अब इसमें देखो x-4 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 एक और ऐड हो जाएगी, मतलब 3 हो गई, अपॉन 3 आपको करना पड़ेगा, 3 लिख दिया, ये तो 10 कट गया अपॉन 3। फिर ये 273.33 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं आगे कॉन्स्टेंट है ना ये, तो x लग जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में अगर कुछ भी कॉन्स्टेंट टर्म होती है तो x लग जाता है एक और। अब आप देखो फाइनल एक और C2 कॉन्स्टेंट आएगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा, क्योंकि ये इनडिफाइनेट अपने हम कर रहे हैं इनडिफाइनेट इंटीग्रल, इसके अंदर ये कांस्टेंट लगाना हमको ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हमको जो डिफ्लेक्शन है वगैरह वही आने वाली। तो ये C1 आप कभी मत भूलना, फर्स्ट इक्वेशन में C1 और सेकंड वाली में C2, ये लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ही हमके डिफ्लेक्शन और स्लोप आएंगे हमारे। फिर आप देख लो अगला, ये तो 5 हो जाएगा, और x⁴ 2 है तो 3 हो जाएगी अपॉन 3,
जो पावर है अपन वही कर दो, ये 2 तो कट गया ना, 5 हो गया। फिर आपका लास्ट देखो x माइनस 2 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 4 भी आ जाएगा, तो 4 और आएगा, तो 4 इंटू 6 कितना हो 24 है ना, ये 4 बन जाएगा, तो 4 इंटू 6 24, 5 x माइनस 2 होल पावर अपॉन 24। फिर आप देखेंगे जब आप x बराबर 6 रखो, वही बाउंड्री कंडीशंस मैंने बताया, बाउंड्री कंडीशंस लगाओ। बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है आपकी, जब आप फिक्स पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे आ जाएंगे, तो आपका y0 और I0, जहाँ पे x क्या रखोगे आप 6, क्योंकि देखो स्पान 6 का है, और आपने x कहाँ से कंसिडर किया, यहाँ से, तो ये टोटल x हुआ ना, कहाँ से लेके आया, यहाँ से लिया, मतलब b पॉइंट से लिया ना आपने x, तो यहाँ इस पॉइंट पे x कितना हो, देखो इस पॉइंट पे x 0 होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, x बराबर 6 होगा ना, तो x बराबर 6 रखने में I0 y0, वही x बराबर 6 रखो, y0 रख दो, डिफ्लेक्शन 0 होगा ना, क्यों देखो इस पॉइंट पे 0, सपोर्ट पे आपके फिक्स तो 0, अब 6 माइनस 4 होल क्यूब अपॉन 3, फिर वही 273.33 इंटू 6 प्लस C2 वैल्यू निकालने के लिए -5 इंटू 6 क्यू अपॉन 3 -5 इंटू 6 माइनस 2 का होल 4 अपॉन 24, तो आपको C2 की वैल्यू आएगी इससे सोल्व करने में -1453.31। हमने C1 निकाली, C2 निकाल ली, अब हमको वही चीज़ करनी है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C2 की वैल्यू लिखनी है, तो y.i ये पूरा वैसे लिख दिया, बस आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे ये C3 ये अपनी C2 की वैल्यू जो है वही आपको यहाँ पे लिखनी है जो आपने निकाली, बाकी सब सेम रहेगा, वही x क्यू अपॉन 3 5x माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 24। फिर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया मेन मोटिव हमारा क्या है, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकाली क्योंकि हमको पॉइंट डी पे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो पॉइंट डी पे डिफ्लेक्शन निकालना हमको, और है ना, तभी तो हम प्रॉप जहाँ लग रहा है वहीं पे डिफ्लेक्शन निकालना, तो वाई एट डी निकालना हमको, तो वाई डी निकालना हमको, मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, तो एक्स क्या रखेंगे, देखो डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालने के बाद आप किसी भी पॉइंट पे प्रॉप के किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, चाहो तो आप बी पे निकाल सकते हो, चाहो तो आप सी पे, चाहो तो डी पे, चाहो तो कहीं भी बीच में पॉइंट पे, तो आपको निकालना है इस पॉइंट पे, तो एक्स बराबर कितना होगा, देखो एक्स आपने यहाँ से लिया था ना बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से आप देखो डी पॉइंट के लिए एक्स कितना होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक्स पे कितना आ रहा है 2, मतलब आप यहाँ से एक्स लेंगे तो ये एक्स कितना हो जाएगा 2 होगा ना, देखो है ना, समझ गए ना, देखो बी पॉइंट से हम स्टार्ट एक्स ले रहे हैं ना, तो एक्स यहाँ पे कितना होगा, एक्स बराबर 2 ही रखेंगे तभी तो डी पे आएगा डिफ्लेक्शन हमारा, तो क्योंकि हमने x कहाँ से कंसिडर किया था b से, तो वही d पॉइंट पे x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तब हमारा y d आ जाएगा, तो y d आएगा हमारा, देखो -10 2 माइनस 4 की पावर 3 अपॉन 3 273.33 इंटू 2 -1453.33, ये C2 हो गया हमारा, -5 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 और -5 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 24। अब आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बस x की वैल्यू 2 रखनी है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर, कभी भी आप ब्रैकेट में सॉल्व करें, अगर आपकी ब्रैकेट वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, मतलब जो ब्रैकेट में है वो आ रहा है आपका नेगेटिव, जैसे आप देखो 2 - 4 क्या होगा -2 होगा ना, फिर यहाँ पे देख लो आप 2 - 2 0 होगा, ये तो 0 ही जाएगा, टोटल पूरा 0 हो गया ना, 0 हो जाएगा ये तो। अब आप देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि नेगेटिव टर्म आ रही है, नेगेटिव टर्म आ रही है ना ब्रैकेट में, कभी भी तो उस पूरी टर्म को आप 0 ले लो, मतलब कभी भी नेगेटिव टर्म आए ब्रैकेट में 0 ले लो। अगर हम 4 - 2 होता तो 2 होता, उसको 0 नहीं ले सकते थे हम, अभी हमको 0 लेना है क्योंकि देखो 2 - 4 नेगेटिव, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 नेगलेक्ट कर दो इसको, फिर ये आपकी बचेगी, ये इन सब का ही सम जो होगा वो होगा y_d.ei इक्वल टू -1118.98, फिर ये आएगा अप्रोक्सीमेट 920 मान लो माइनस का, है ना, फिर आप लिख दो y_d की वैल्यू क्या आएगी, ई को नीचे ले जाओ तो -920 अपॉन ई, तो y एक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी क्या है, ये आया। फिर हमको क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, कुछ भी नहीं, डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालनी है आपको, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से आपको पॉइंट डी पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, फिर उसी को आपको क्या करना है, प्रॉप जो आपका है उससे जो डिफ्लेक्शन आप क्रिएट करोगे वो सिर्फ उसको इक्वल करना है। तो प्रॉप के कारण डिफ्लेक्शन क्या आएगा, हमको मालूम है डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड का फॉर्मूला होता है ये PL/3I, जहाँ पे L लेंथ कहाँ से लेते हैं हम, सपोर्ट से लेते हैं, ध्यान रखना इसमें x यहाँ से लिया जा रहा है लेकिन आपको ये L सपोर्ट से लेनी है, तो यहाँ सपोर्ट से L कितनी हुई 4 हो जाएगी, देखो L यहाँ से लेके यहाँ तक, तो L 2 + 2 4, L आपको हमेशा यहाँ से यहाँ तक लेनी है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आपकी ये डिस्टेंस है वो L है आपकी जो फॉर्मूले में, तो L क्या होगा आपका 4, तो P×4³ 3 यही P तो आपकी प्रॉप हो गई। तो आप कुछ भी नहीं, आप इक्वेट करना है इनको दोनों को, क्योंकि आपका कैंटिलीवर स्ट्रेट चाहिए ना, तभी तो होगा जब इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और इस पॉइंट पे दोनों पे डिफ्लेक्शन बराबर होंगे, तो y_d = yp, तो 920/ei P×4³ 3i, तो P आपका आएगा 43.125, ठीक है, वो नेगेटिव आएगा लेकिन आप पॉजिटिव लिखो कोई बात नहीं चलेगा। फिर आप देखो समीशन ऑफ y, अब आपको निकालना RA, रिएक्शन एट A निकालनी है आपको, क्या करेंगे आप RA निकालने के लिए RA + P, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सारे अपवर्ड बराबर सारे डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब समीशन ऑफ फोर्स बराबर y का मतलब क्या, सारे अपवर्ड बराबर सारे डाउनवर्ड, तो अपवर्ड में कौन सा आ रहा है, RA आ रहा है, P आ रहा है, तो एक जगह RA + P लिख दिया, फिर इज इक्वल टू कर दो, इज इक्वल टू में अगले कौन सा 25 इंटू
4, क्योंकि आप पॉइंट लोड में बदलोगे तो 5 × 4 UDL इंटू ये डिस्टेंस कर दोगे तो 5 × 4 20 20 20 और ये 10, 2 20 के और एक 10 का 20, 5 × 4 20 और ये 10, तो ये आ गया आपका 6.875। ठीक है, अब का आ गया, सब आ गया आपके पास। अब आपको बनाना है SFD और BMD। आपने प्रॉप रिएक्शन निकाल ली ना, प्रॉप रिएक्शन आपने निकाल ली, फिर आपने प्रॉप रिएक्शन एक काम तो हो गया आपका, फिर आप निकालोगे 6.875, क्योंकि आपको SFD और BMD बनाना है। तो SFD बनाने के लिए आप कुछ भी मत करो, आपको क्या रहा था 6.875। ठीक है, तो SFD में आप कुछ भी नहीं करो, ऐसे तो लाइन तो खींच देनी आपको, प्रॉप कैंटिल वापस बनाना है, फिर आपको क्रिटिकल सेक्शन पे वापस ऐसे डैश लाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको BMD SFD बनाना है। फिर आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी स्पैन की। फिर आप क्या करें, SFD बनाने के लिए सबसे पहले A पॉइंट से स्टार्ट करें आप, और 6.875 RA लिखा हुआ ना हमारे पास, तो उसको 6.875 से ऊपर चढ़ जाएँ। 6.875 से आप ऊपर चढ़ेंगे, फिर आपने क्या करना है कि जो अब आप देखो कि RA तो ऊपर लग रहा है हमारा, मालूम है हमको। फिर आप देखो 20 और ये 5 वाला नीचे लग रहा है ना, तो आपको इस पॉइंट पे आने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आप देखो कि 6.8 ऊपर प्लस का है और ये 20 नीचे माइनस का होगा। आपको साइन एक देखना है, ऊपर वाले प्लस, नीचे आओ तो माइनस। तो आपको 6.875 ऊपर चढ़े, फिर आपको नीचे कितना आना है 20 + 5 × 4 20, मतलब आपको नीचे कितना आना है 40। कितना, कैसे 40, देखो 20 ये वाला और ये 5 × 4 20, 2 20 नीचे आना है, मतलब 40 नीचे आना है। मतलब आपको इसमें से 40 माइनस करना है, कुछ भी नहीं, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आने के लिए आपको माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है। तो 6.875 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 33.1, ये मतलब आए ना, तो माइनस आप जिसमें से करोगे 6 से माइनस 40 करेंगे ना, तो ये आएगा 33.125। बस आप कुछ भी नहीं करना। और इसका शेप कैसा बनेगा, क्योंकि UDL है, तो SFD में UDL आप कभी बनाओ ना तो स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह से, नीचे एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा ये, है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर आप देखेंगे इस पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको देखना है कि अब अगला फोर्स कौन सा आ रहा है। अब अगला फोर्स आपका प्रॉप वाला आएगा, ये प्रॉप वाला लग रहा है ना, जो हमने जिसकी वैल्यू निकाली पीछे, देखो कितनी निकाली हमने 43.125, तो हमने निकाली 43.125। आपको क्या करना है, वही मैंने बताया शुरू में, क्या करना है 6.875 से ऊपर चढ़ जाओ। फिर आप देखो कितने फोर्स आ रहे हैं, तो 20 वाला और 5 वाला, 5 × 4 वाला, तो 5 × 4 और 20, मतलब 40 नीचे आना है, मतलब 6.875 40 माइनस के नीचे आया 40, कितना है 33.125। फिर आपका अगला है P वाला, देखो ये कब ऊपर लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा P, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। इसमें अभी माइनस किया आपने, तो अब आप यहाँ पे आ गए 33.125, आपको प्लस करना पड़ेगा P ऊपर जाने के लिए। तो P कितना है 43.125, इसमें आप 43.125 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10। तो आपका 10 क्या आएगा, पॉजिटिव का 10 आएगा, तो आप पॉजिटिव 10 ऊपर चढ़ गए। फिर आप फाइनली जाके 10 लास्ट में देखो 10 है ना, तो इस पॉइंट पे 10 होगी, तो इस पॉइंट पे 10 आके ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि देखो इसमें कोई लोडिंग नहीं बीच में, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, जब UDL आए तो इंक्लाइन लाइन है ना, और ये नहीं आया तो ऐसे स्ट्रेट चलेगा। अब आपका SFD तो बन गया। अब आप देखो BMD तो ईजी है। BMD में कुछ नहीं करना है आपको, इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट एट A निकालना है आपको। तो बेंडिंग मूवमेंट एट A निकालने के लिए क्या करेंगे आपको ध्यान रखना है सेक्शन के, आप राइट में मूवमेंट ले रहे हो ना, तो सेक्शन के राइट में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है ना तो नेगेटिव। तो आपको देखो सारे फोर्स क्लॉकवाइज ही लग रहे हैं, 25 वाला, ये 10 वाला, सब क्लॉकवाइज, मतलब सब नेगेटिव में आएंगे, बस एक प्रॉप ही रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेन रखना है RA पे, फिर आपको देखना है सारे फोर्स, तो 20 × 2 हो जाएगा। सबसे पहले 20 × 2 है ना, सबसे पहले हम लिखा 20 × 2 माइनस का, फिर आप देखो 5 × 4, तो UDL का पॉइंट लोड ने बदला, फिर सेंटर पे लगेगा, तो सेंटर पे कितना 2 डिस्टेंस पे लगेगा ना, इससे 5 × 4 क्या 20, फिर यहाँ लगेगा, तो ये 2 डिस्टेंस है, तो वही 5 × 4 × 2 नेगेटिव का। फिर आप देखो 10 वाला कितने पे लगेगा 6 पे, क्योंकि 6 डिस्टेंस है, वही तो 10 × 6। फिर लास्ट वाला आपका 43.125 यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 4 पे, तो 43.15 × 4, तो 32.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया 32.5 किलोमीटर मीटर। फिर अगला आप देखो पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पे निकाला आप, क्रिटिकल सेक्शन आपका ये वाला पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट D वाला। D पे आपको निकालना मूवमेंट, तो D पे आप वैसे ही पेन रख दो, राइट साइड मूवमेंट लो, राइट साइड मूवमेंट 10 का है, क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, देखो इस तरह क्लॉकवाइज तो नेगेटिव रहेगा, तो 10 × डिस्टेंस टोटल, वही 10 × 2 20, वही ईजी है, तो 10 × 2 20 माइनस का, तो -20, तो ये 32.5 थोड़ा नीचे रहेगा और ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। फिर आपको देखना है बेंडिंग मोमेंट का शेप कैसा रहेगा, आपको देखना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक UDL है। आपको ध्यान रखना है कभी भी SFD में इंक्लाइन लाइन बनाओ, और BMD में क्या करो आप पैराबोला बनाओ। कभी भी UDL आए तो पैराबोला, देखो इसमें पैराबोला दिखता है ना ऐसे, तो वैसे आपको पैराबोला बनाना है, तो कुछ नहीं ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से लेकर ऐसा पैराबोला बनाने का, या आपको यहाँ पे आकर वापस मिल जाएगा। और आपको इसमें पैराबोला में एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको देखना है जहाँ पे आपका शीयर फोर्स 0 होता है ना, मतलब शीयर फोर्स यहाँ तो 0 हो,
यहाँ साइन चेंज करें, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, इस पॉइंट पे जा रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। बस आपको इस शेप में यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे जीरो हो रहा है वहाँ पे आपको मैक्सिमम करना है, मतलब ये पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, मतलब इस ये मिलाओगे ना आप पैराबोला, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे होना चाहिए। फिर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट पे ये 20 पे मिल जाएगा। फिर आप ये कहाँ के मिलेगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे जीरो मोमेंट होता है, इस पॉइंट पे जीरो होता है, फ्री एंड पे जीरो होता है, तो वो कैसे मिलेगा, देखो बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो वो कैसे स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। बीच में कोई लोडिंग नहीं है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। अगर लोडिंग होती तो उस केस में बनता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉप कैंटिलीवर का क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम और वीडियोस लाएंगे प्रॉप के ऊपर, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक गिवन है, वैसे भी आप वहाँ से जाके भी आप वो 2 क्वेश्चन और देख सकते हैं, और वीडियोस आप चेक कीजिए, एस्टिमेट वगैरह उन सब की टॉस में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।